सैफ अली खान अटैक केस में पुलिस ने अदालत में दाखिल की अपनी चार्जशीट। शरीफुल इस्लाम को ही बताया असली आरोपी। सैफ अली खान अटैक केस में पुलिस के हाथ लगे 6 अहम सबूत। 35 गवाहों ने उगले हमलावर के राज और 25 सीसीटीवी कैमरास से जो फुटेज आया सामने उससे आ गया है इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट। इसी साल 16 जनवरी को बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में चोरी की कोशिश की गई। इस बीच चोर के साथ हाथापाई में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब मुंबई पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। उस वक्त चोर की हकीकत को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब पुलिस ने अपनी इस चार्जशीट में दे दिए हैं। 16 जनवरी 2025 की रात सैफ अली खान की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई उन तस्वीरों और पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी की तस्वीरों ने पूरे देश में गजब का कंफ्यूजन क्रिएट किया था। वजह यह थी कि सीसीटीवी कैमरा में जो शख्स दिख रहा था, पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स की तस्वीरें और चेहरा उससे पूरी तरह मेल नहीं खा रहा था। ऐसे में लोगों को शक होने लगा कि शायद मुंबई पुलिस ने धोखे से किसी और शख्स को सैफ के घर में हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब इस वारदात के 83 दिन बाद पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है, जिससे बात तकरीबन पूरी तरह साफ हो गई है कि सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में आया वही शख्स है जिसका नाम शरीफुल इस्लाम है, जिसे हमले के 3 दिनों के बाद मुंबई पुलिस ने ठाणे के लेबर कैंप से गिरफ्तार किया था। 1600 पन्नों की चार्जशीट में खास सबूतों का मुंबई पुलिस ने जिक्र किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस चार्जशीट में उसने शरीफुल के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत पेश किए हैं कि उनसे इनकार कर पाना बचाव पक्ष के लिए नामुमकिन होने वाला है। पुलिस ने इस सिलसिले में जो चार्जशीट दाखिल की है वो 1600 पन्नों से भी ज़्यादा की है और इसमें 35 गवाहों के गवाहियाँ हैं। 25 सीसीटीवी फुटेज भी सम्मिलित किया गया इसमें और पुलिस की ओर से चार्जशीट में दर्ज किए गए कुछ खास सबूतों के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, फिल्म एक्टर सैफ अली खान के सदगुरु अपार्टमेंट वाले घर में 16 जनवरी की रात एक शख्स चोरी के इरादे से घुस आया था और जब घर के लोगों ने उसे देखा तो उसने न सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश की बल्कि चाकू से सैफ अली खान पर हमला भी कर दिया। इसके बाद घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो वहाँ से खिड़की के रास्ते निकल पाने में कामयाब हो गया, जबकि सैफ अली खान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो मिला था उससे पुलिस को इस आरोपी को पकड़ने में आसानी तो हुई है। पुलिस ने चार्जशीट में कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस का जिक्र किया है, जिसमें शरीफुल इस्लाम पूरे रास्ते से लेकर सैफ के अपार्टमेंट तक में साफ साफ नज़र आ रहा है। पुलिस का कहना है कि उसने इस सिलसिले में करीब 300 सीसीटीवी फुटेज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे थे, जिनमें से 25 फुटेजेस जो थे वो शरीफुल से मेल खाते हुए पाए गए। ये तस्वीरें सैफ की बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा, बिल्डिंग के आसपास के सीसीटीवी कैमरा, बांद्रा रेलवे स्टेशन, दादर और वर्ली इलाके में कैद हुई थी। अपराधी के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की वजह से ही पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शरीफुल इस्लाम के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और दूसरे डिटेल्स को भी सबूत के तौर पर दर्ज किया है। फ़ोन की लोकेशन के साथ साथ IPDR यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिपोर्ट को भी पुलिस ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है, जिसमें शरीफुल के वारदात के वक्त सदगुरु अपार्टमेंट के आसपास मौजूद होने की पुष्टि होती है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी पता किया कि उसने वारदात के बाद एक ऐप से डेटा कॉल का इस्तेमाल करके उसने बांग्लादेश में अपने घर वालों से बात भी की थी और इस आरोपी के पास से वो टूटा हुआ चाकू भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम के पास से उस टूटे हुए चाकू के हिस्से को भी बरामद किया, जिसका एक हिस्सा सैफ अली खान की पीठ में धंस गया था और जिसे ऑपरेट करके डॉक्टर्स ने बाहर निकाला था। शरीफुल की निशानदेही पर ही वो टूटा हुआ चाकू पुलिस को बांद्रा के पास से एक जगह से मिला, जहां उसने हमले के बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसे फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि किस तरह से इस हमले के बाद जब शरीफुल को गिरफ्तार किया गया तो जेल में खुद हमले का शिकार बनी सैफ के बेटे की नैनी एलियामा फिलिप ने शरीफुल की हमलावर के तौर पर पहचान कर ली। इसके अलावा पुलिस ने कई और ऐसे चश्मदीद गवाहों का भी इस मामले में जिक्र किया है जिसमें गवाहों ने सैफ को पहचानने का दावा किया।
तो चार्जशीट में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसमें उसने बताया है कि वारदात की रात कैसे वो 4 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ा और फिर कैसे 12 फीट की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके डक्ट तक गया और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाकर सैफ के फ्लैट में बाथरूम की खिड़की के रास्ते दाखिल हुआ। भागते वक्त भी उसने वही रास्ता लिया, लेकिन उसे पहली मंजिल से नीचे आने के लिए छलांग लगानी पड़ी क्योंकि तब उसे वहां सीढ़ियां मिली ही नहीं। और शरीफुल का जो फिंगरप्रिंट है वो भी इस केस को सुलझाने में मददगार साबित हुआ। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में जो मुंबई पुलिस लगी रही उसको मौका वारदात से हमले में इस्तेमाल की गई कई चीज़ें ऐसी भी मिली जिन पर शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट्स थे और इनकी फॉरेंसिक जांच में पुष्टि भी हो गई। पुलिस ने बताया है कि शरीफुल बांद्रा के उस इलाके से वाकिफ था क्योंकि वो वहाँ एक होटल में काम करता था। बाद में उसे काम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो बांद्रा के आसपास के इलाकों में घूमता रहा और रेकी करता रहा। उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से इन बातों की भी पुष्टि होती है। पुलिस की माने तो उसके खिलाफ दर्ज मामलों में पासपोर्ट एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं और ये साबित हो गया है कि वो बांग्लादेश का ही नागरिक है। पुलिस की माने तो भारतीय नागरिक होने का कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर पाया। शरीफुल फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। उसके वकील उसके लिए जमानत की अर्जी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन पुलिस इसका ये कहते हुए विरोध कर रही है कि जमानत मिलने पर वो भारत छोड़कर भाग सकता है। तो कुल मिलाकर सैफ अली खान के घर पर हुए उस हमले और चोरी की जो घटना थी, जो संभावित चोरी थी और हमला तो वहाँ हुआ ही था, उसके बारे में पुलिस ने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट निकाली। अब देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि तमाम लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे कि क्या उस रात वही हुआ था या कुछ और हुआ था, और बताया कुछ और गया। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, कुछ ने ये भी कहा कि घर का मसला है। ऐसी तमाम बातें होती रही थी, लेकिन फाइनली अब ये मामला अदालत में है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी नई बातें भी निकल कर आएंगी और देखना यह भी होगा कि बचाव पक्ष यानी शरीफुल इस्लाम का जो वकील है वो इस पूरे मामले पर क्या कहता है। दोस्तों, ये पूरा मामला इस समय बॉलीवुड में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये शायद पहला मौका है जब किसी सुपरस्टार के घर में कोई इस तरह से अंदर घुस जाए, आधी रात के वक्त उस पर हमला करे, उस पर चाकू चलाए और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। जिस वक्त ये मामला सामने आया था उस वक्त तमाम तरह की बातें कही गई थी। ये भी कहा गया कि क्या सैफ और करीना के बीच सब कुछ ठीक नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस घटना को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ये घटना जिस तरीके से घटित हुई थी ऐसा लग रहा था कि इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग के अंदर ये शख्स कैसे इतनी ऊपर चलता चला गया, 12वीं मंजिल तक पहुंच गया और उसके बाद उसने वहां अटैक किया। अटैक करने के बाद ये वहाँ पर उस बिल्डिंग के गार्डन में छिपा रहा और फिर थोड़ी देर बाद उस गार्डन से निकलकर उस बिल्डिंग से बाहर आया, और इस बीच सैफ अली खान भी अस्पताल पहुंचे और उनको अस्पताल पहुंचाया गया एक 3 व्हीलर यानी एक रिक्शा में बैठाकर। तो तमाम बातें ऐसी रही थीं जिस पर यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, ये हुआ था, ऐसा पुलिस का कहना है। और अब तो इस मामले में कई सारे साक्ष्य और सबूत भी सामने आ चुके हैं। उस वक्त ये भी कहा गया था कि शरीफुल इस्लाम ने शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी और शायद वो वहाँ भी चोरी का इरादा रखता था। बहरहाल अब इस केस की जो आगे की डेवलपमेंट है वो बताएगी कि ये पूरा मामला क्या है एग्जैक्टली, और क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो हम इस बारे में नहीं जानते हैं। तो हो सकता है कुछ छिपे हुए राज, कुछ छिपे हुए रहस्य अभी भी निकल कर सामने आ जाएं। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।